धोखे से तान्या ने कृष को दवा मिली, कॉफी पिला दी। उस कॉफी की चुस्की लेते ही कृष के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसे अचानक से अपनी धड़कनों की रफ्तार तेज महसूस होने लगी और यहीं पर अपनी मौत को सामने देख कृष बौखला गया। दिल दहलाने वाला वह पल जब एक इंसान मौत से पहले सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। और सचमुच कृष ने कबूल कर लिया अंशुमन की मौत का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अरमान को कहीं ना कहीं कृष पर पहले से ही शक हो गया था। उसके दिल और दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि अंशुमन की मौत की गुत्थी कृष से जुड़ी है। और अब यह शक धीरे धीरे सच साबित होने की तरफ बढ़ने वाला है। आने वाले ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि अरमान अब सिर्फ शक तक नहीं रुकेगा, बल्कि कृष को बेनकाब करने और उसके असली चेहरे को सामने लाने के लिए एक मास्टरमाइंड प्लान बनाएगा। अरमान की आंखों में अब सिर्फ एक ही मिशन है, असली कातिल को सबके सामने लाना और अंशुमन को इंसाफ दिलाना। इसी दौरान एक बेहद इमोशनल सीन दिखाया जाएगा। अरमान तान्या के कमरे में जाएगा। तान्या अपने भाई अंशुमन की फोटो को सीने से लगाकर रो रही होगी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। वह अपने भाई को याद कर रही होगी और अपनी तकलीफ में डूबी होगी। तभी कमरे में दाखिल होगा अरमान और वह धीरे से कहेगा, तान्या, तुम्हें अंशुमन की बहुत याद आ रही है ना? लेकिन यह बात तान्या को तड़पा देगी। वह गुस्से में फट पड़ेगी और अरमान से कहेगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो उस अभीरा का केस लड़ रहे थे ना, उसे बेगुनाह साबित कर रहे थे, जबकि उसी अभीरा ने मेरे भाई की जान ली है। तनाव और गुस्से से भरे इस माहौल में अरमान बहुत शांत होकर जवाब देगा, तान्या, मैं भी दिल से चाहता हूं कि अंशुमन के कातिल को उसकी सजा मिले, क्योंकि अंशुमन सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं था, बल्कि वह बहुत अच्छा इंसान था और वह अभीरा का भी सच्चा दोस्त था। मुझे यकीन है कि असली कातिल कोई और है और मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। तान्या चौंक कर अरमान की तरफ देखेगी और तंज कसते हुए कहेगी, अगर आप सच में चाहते हैं कि कातिल को सजा मिले, तो फिर आप अभीरा का केस क्यों लड़ रहे हैं? और मैंने तो सुना है कि आप अभीरा का केस रीओपन भी करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? अरमान बिना डरे दृढ़ आवाज में कहेगा, हाँ, ये सच है कि मैं अभीरा का केस रीओपन करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनाह को छुपाना चाहता हूँ। तान्या, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं वादा करता हूं कि असली कातिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। और अगर मैं इसमें असफल रहा तो मैं कसम खाता हूं कि कभी भी अभीरा का केस रीओपन नहीं करूंगा। तान्या का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। उसके दिल में अरमान के शब्द असर करेंगे। आखिरकार वह अरमान की बातों से सहमत हो जाएगी और उसके साथ खड़ी होने का फैसला करेगी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। अगले दिन सुबह का ट्रैक बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरा होगा। कृष जल्दीबाजी में ऑफिस के लिए निकलेगा। हमेशा की तरह कॉफी का कप हाथ में लिए हुए वह टेबल पर रखी फाइलें उठाएगा, लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक टेबल पर रखे चीनी के पाउच पर जाएगी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा। पसीने की बूंदें माथे पर चमक उठेंगी। वह डरते हुए कांपती आवाज में कहेगा, ये चीनी का पाउच यहाँ कैसे आया? इसे किसने रखा? और फिर गुस्से से कांपते हुए तान्या पर चिल्लाएगा, मैं इन्हीं चीनी के पाउच की बात कर रहा हूं। क्या किसी ने इसे कॉफी में मिलाया है? कहीं किसी ने पी तो नहीं लिया? इस पर तान्या बिना घबराए ठंडी आवाज में कहेगी, नहीं, किसी ने नहीं पिया, बस मैंने आपकी कॉफी में मिलाई। ये सुनकर कृष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका दिल बैठ जाएगा। वह घबराकर अपना फोन ढूंढने लगेगा और कहेगा, मुझे डॉक्टर को फोन करना होगा, मैंने तो आधी से ज्यादा कॉफी पी ली है, अब मेरा क्या होगा? लेकिन फोन उसे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तान्या ने पहले ही उसका फोन छुपा दिया होगा। कृष जोर जोर से घरवालों को आवाज लगाएगा और चीखते हुए कहेगा, तान्या ने मुझे दवा वाली कॉफी पिला दी, यही वही चीनी है जो अंशुमन भैया की कॉफी में भी मिलाई गई थी। अब कृष को अपनी मौत सामने दिखने लगेगी। उसकी सांसें तेज होंगी, चेहरा पीलापन लिए कांपने लगेगा। डर से पागल होकर वह सच उगल देगा। वह कबूल करेगा कि वही असली दोषी है। कांपते हुए शब्दों में वह कहेगा, अगर जल्दी से डॉक्टर को नहीं बुलाया गया तो मुझे भी अंशुमन की तरह कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा और मैं भी नहीं बचूंगा। अंशुमन ऐसे ही मरा था और यह वही चीनी है जो मैंने अंशुमन की चीनी से बदली थी। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया था।
तान्या ये सच सुनकर क्रोध में पागल हो जाएगी। वह आगे बढ़कर कृष को जोरदार थप्पड़ मारेगी। कमरे में तनाव चरम पर होगा। हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। लेकिन तान्या को यह नहीं पता होगा कि अरमान पहले ही कमरे में कैमरा फिट कर चुका है। वह कैमरा हर एक शब्द, हर एक सच रिकॉर्ड कर रहा होगा। और अब अरमान के हाथ वह सबूत लग चुका होगा जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। यहीं पर कहानी लेगी बड़ा मोड़। अरमान उस रिकॉर्डिंग को लेकर सबके सामने पेश करेगा। परिवार के सामने जब यह सच खुलेगा कि असली गुनाहगार कृष है, तो पूरा परिवार सदमे में आ जाएगा। तान्या के आंसू बहते रह जाएंगे। अभीरा का नाम साफ हो जाएगा और अंशुमन को इंसाफ मिलने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही सच सामने आएगा, कृष अपनी जान बचाने के लिए और भी खतरनाक कदम उठाएगा। वह तान्या को धमकाएगा, घरवालों को डराएगा और अरमान के खिलाफ साजिशें करेगा। और यहीं से शुरू होगा असली खेल, इंसाफ और धोखे का, सच्चाई और